हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया के अनुक्रम में एक्स वाई जेड की पहचान करें। अभिक्रिया CH3CH Br CH3 की अभिक्रिया जलीय KOH के साथ करवाने पर उत्पाद X प्राप्त होता है, जिसकी अभिक्रिया पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr के साथ करवाने पर उत्पाद Y की अभिक्रिया CH3ONA के साथ करवाने पर उत्पाद Z प्राप्त होता है। विकल्प ए में हमें X दिया है CH3CH Y के रूप में CH3CH Br और Z है CH3CHOH CH3। विकल्प बी में X दिया है CH3CH Y दिया है CH3CH2 Br और Z है CH3CH2O CH3। उत्पाद विकल्प सी में हमारे पास X है CH3CH Y है CH3CH Br और Z है CH3CH2O CH3। विकल्प डी में हमारे पास X है CH3CH Y है CH3CH2 Br और Z है CH3CH2O CH3। मुख्य अवधारणा 2-ब्रोमो प्रोपेन की अभिक्रिया KOH के साथ करवाई गई है, जिसे उत्पाद X प्राप्त होता है। जब CH3CH Br CH3 2-ब्रोमो प्रोपेन 2-ब्रोमो प्रोपेन की अभिक्रिया KOH के साथ करवाई जाती है। जलीय KOH के साथ अभिक्रिया करवाने पर जलीय KOH के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो जलीय KOH में ब्रोमीन परमाणु का प्रतिस्थापन होता है, जिससे एक कारक धनायन का निर्माण होता है CH3 CH पॉजिटिव CH3। इस कारक धनायन पर KOH में हाइड्रोक्साइड आयन एक नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है। जलीय माध्यम में KOH के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो यहाँ से Br नेगेटिव बाहर निकलता है, H+ के साथ जुड़ करके HBr निर्मित करता है, जिससे एक कारक धनायन द्वितीयक कारक धनायन का निर्माण होता है, जिस पर नाभिक स्नेही हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव द्वारा आक्रमण होने से उत्पाद के रूप में हमें CH3 CH OH CH3 प्राप्त होता है। प्रोपेन 2 ओल प्राप्त होता है। यह एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, क्योंकि कारक धनायन का निर्माण होता है और फिर नाभिक स्नेही का आक्रमण, तो अभिक्रिया 2 चरण में संपन्न होती है। यह SN1 अभिक्रिया होती है। क्योंकि विकल्प में हमें X उत्पाद के रूप में सभी उत्पाद एल्कीन उत्पाद दिए गए हैं, तो जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया 2-ब्रोमो प्रोपेन की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ करवाई जाती है। एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, क्योंकि जलीय KOH के साथ अभिक्रिया करवाने से प्रोपेन 2 ओल प्राप्त होता है। जब एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो विलोपन अभिक्रिया संपन्न होती है। विलोपन अभिक्रिया अर्थात विहाइड्रोहैलोजनीकरण होता है। विहाइड्रोहैलोजनीकरण अर्थात एक हाइड्रोजन परमाणु और एक हैलोजन परमाणु का निष्कासन होता है, जिससे एल्कीन प्राप्त होती है। यहाँ से ब्रोमीन परमाणु का और नजदीक जुड़े हुए कार्बन परमाणु से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन होता है, जिससे और बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के मध्य चले जाते हैं, जिससे हमें CH3
CH द्विआबंध CH2 अर्थात प्रोपीन प्राप्त होता है। क्योंकि हमें सभी विकल्प में यौगिक X जो उत्पाद के रूप में है वो एक एल्किन यौगिक दिया गया है, तो हमारा उत्पाद X प्रोपीन होगा और प्रश्न में जलीय KOH के स्थान पर एल्कोहलिक KOH होगा। तो इस प्रकार CH3CH Br की एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करवाने से CH3CH द्विआबंध CH2 प्राप्त होता है। इस प्रोपीन की अभिक्रिया CH3CH द्विआबंध CH2 के साथ अभिक्रिया HBr के साथ करवाई जाती है और प्रोक्साइड की उपस्थिति में करवाई जाती है। तो प्रोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया एंटी मार्कोनिकोव नियमानुसार होती है, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु अधिक प्रतिस्थापी कार्बन के साथ जुड़ता है। हाइड्रोजन परमाणु अधिक प्रतिस्थापी कार्बन के साथ जुड़ता है। यहाँ से बंद के इलेक्ट्रॉन इसके पास और हाइड्रोजन परमाणु बीच वाले कार्बन के साथ जुड़ता है। यह CH2 पॉजिटिव के रूप में और यह नेगेटिव। इस पर पॉजिटिव पर सिरे वाले कार्बन पर Br नेगेटिव का आक्रमण होता है, अर्थात पहले हाइड्रोजन परमाणु का अधिक प्रतिस्थापी कार्बन के साथ जुड़ना, जिससे एक प्राथमिक कार्बोनाइन का निर्माण होता है, जिस पर Br नेगेटिव आक्रमण करता है। परिणाम स्वरूप CH3 CH2 CH2 Br अर्थात ब्रोमो प्रोपेन प्राप्त होता है। ब्रोमो प्रोपेन प्राप्त होता है। प्रोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाने पर ब्रोमीन परमाणु कम प्रतिस्थापी कार्बन पर और हाइड्रोजन परमाणु अधिक प्रतिस्थापी कार्बन पर जुड़ता है। अगर प्रोक्साइड की अनुपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है, प्रोक्साइड की अनुपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु कम प्रतिस्थापी पर और ब्रोमीन परमाणु अधिक प्रतिस्थापी पर जुड़ता है, जिससे 2-ब्रोमो प्रोपेन प्राप्त होता है। तो हमारा यौगिक Y होगा 1-ब्रोमो प्रोपेन 1-ब्रोमो प्रोपेन। 1-ब्रोमो प्रोपेन की अभिक्रिया CH3ONa के साथ करवाई जाती है। CH3 1-ब्रोमो प्रोपेन, तो 1-ब्रोमो प्रोपेन होता है CH3 CH2 CH2 Br की अभिक्रिया CH3ONa के साथ करवाई जाती है। क्योंकि यह अभिक्रिया एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ होती है, तो इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं, जिससे ईथर का निर्माण होता है। ईथर का निर्माण होता है। CH3ONa में Na पॉजिटिव CH3O नेगेटिव। यहाँ से एल्किल हैलाइड में ब्रोमीन परमाणु के निष्कासन से एक कार्बोनाइन का निर्माण होता है, जिस पर नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है। अभिक्रिया एक चरण में संपन्न होती है। इसे SN2 अभिक्रिया कहते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और परिणाम स्वरूप ईथर का निर्माण होता है। तो हमें उत्पाद के रूप में CH3 CH2 CH2 और यह O CH3 प्राप्त होता है। मेथिल प्रोपिल ईथर, मेथिल एक तरफ मेथिल समूह है, एक तरफ प्रोपिल समूह है, तो मेथिल प्रोपिल ईथर हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, जो कि Z है। तो इस प्रकार हमें X के रूप में एक एल्कीन प्राप्त होती है
प्रोपीन, और Y 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन, क्योंकि अभिक्रिया प्रोक्साइड की उपस्थिति में कराई जाती है। 1 ब्रोमो प्रोपेन की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड अर्थात मेथोक्साइड के साथ करवाते हैं तो ईथर प्राप्त होती है, मेथिल प्रोपिल ईथर, मेथिल प्रोपिल ईथर प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हमारा सही विकल्प X में CH3CH द्विआबंध CH2, Y के रूप में CH3CH2CH2Br, क्योंकि Z में यहाँ पर डाई एथिल ईथर दिया है तो यह Z नहीं होगा। विकल्प D में हमें X दिया है CH3CH द्विबंध CH2 और 1 ब्रोमो प्रोपेन, और Z में हमें मेथिल प्रोपिल ईथर दिया गया है, तो हमारा सही विकल्प होगा D। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।